मैं बोल देती हूं। आप लोगों की पता नहीं कौन सी गणित है। सब कुछ तो संतान के लिए मां करे और उसका गोत्र, उसका नाम सब बाप के राशि पर रखे। बताओ कैसी तुम्हारी गणित है। 9 महीने का बोझ मां ढोती है, प्रसव पीड़ा मां सहती है, टट्टी पेशाब मां धोती है, लालन पालन करके खिला पिला के मां बड़ा करती है, और नाम रखे बाप के नाम से, गोत्र रखे बाप के नाम से। मेरे बेटे का नाम तो मेरी राशि में रखना। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, तो लड़ाई मत कर पंडिताने, तेरे नाम से जो कराना करा ले, खुशी मना, घर में बच्चा आया है। ज्योतिषी ने कहा, चलो पंडित जी, फिर पंडितानी जी तुम्हारा नाम क्या है? धुंधुली। अच्छा, तो फिर तेरे बेटे का नाम धुंधुकारी कर दूं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मेरा नाम धुंधुली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। क्या नाम? बोलो बोलो। धुंधुली का बेटा धुंधुकारी तो होगा। राशि मेल खा गई। फिर पंडित जी ने पूछा, दूसरा बालक, इसका नाम किसकी राशि पर रखूं? पंडितानी बोली मुंह बिगाड़ के, ये तो गाय के पेट से पैदा हुआ, जैसे चाहो वैसा रख दो। पंडित जी ने देखा बालक के जो कान है ना, बड़े लंबे लंबे हैं। गाय के जैसे लंबे कान होते हैं, इसके भी कान लंबे हैं। लाक्षणिक नाम रखा। बोले इसका नाम रखो गोकर्ण। गो माने गाय और कर्ण माने कान। गाय के जैसे कान वाला गोकर्ण रख दिया। दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। पंडित तो दक्षिणा लेकर के चल पड़ा। भाइयों माताओं, आप लोग जानते होंगे, पूत के पैर, बोलो बोलो, पूत के पैर पादने में दिखाई पड़ते हैं। दोनों बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, लक्षण सामने आने लगे। जैसी मां वैसा बेटा, लड़का पैदा हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित निकला। पंडित माने, पंडित के नाम से आजकल लोग चिढ़ने लग गए। ब्राह्मणों को पंडित बोला, अरे महाराज मैं पंडित नहीं हूं, मैं तो व्यापार करता हूं, मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो फलाना करता हूं। अरे बाला आदमी, पंडित से बड़ा शब्द तुम्हारे लिए और कौन सा हो सकता है? बहुत आदरणीय शब्द है। पंडा शब्द का अर्थ होता आत्म विषया बुद्धि। पंडा का अर्थ होता अपनी अक्ल, अपनी समझ, अपनी बुद्धि। बुद्धि का नाम पंडा होता है। कौन सी बुद्धि? धारणावती जो बुद्धि होती है, विवेकवती बुद्धि होती है, ज्ञानवान बुद्धि होती है। अरे बुद्धि तो जानवर के पास में भी है, एक मच्छर के पास में भी बुद्धि है, लेकिन इंसान की बुद्धि उत्कृष्ट बुद्धि मानी जाती है। आज चंद्रमा पर इंसान पहुंचा तो बुद्धि से पहुंचा है कि नहीं? आज जेब जेब में मोबाइल के द्वारा पूरी दुनिया में तुम्हारा संबंध हो रहा है, तो इंसान की बुद्धि का खेल है कि नहीं? बोलो। कोई मक्खी मच्छरों ने थोड़े बनाए हैं। पंडा उस उत्कृष्ट बुद्धि का नाम है, और ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि जिस इंसान में होती है उस इंसान को बोलते पंडित। उत्कृष्ट बुद्धि वाला पंडित।
भाग्यशाली है जिसको पंडित शब्द सुनने का सौभाग्य मिले। गोकर्ण पंडितो हो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित निकला, पर धुंधुकारी तो महाखल, महादुष्ट निकला, मच्छर जैसा। खल बताऊं किसको बोलते हैं? जो मच्छर के जैसा हो। मच्छर होता तो छोटा सा है, पर एक नंबर का बदमाश होता है कि नहीं, बोलो? उसको खल बोलते हैं। प्राक पादयोग पतति खादति पृष्ठ मांसम करणै कलो किमपि रोति शनै विचित्रम। मच्छर क्या करता है? अभी बस्ती में पैर लटका करके बैठे हैं, रात को बैठना, अभी तो कल लू ने मार मूर दिए होंगे। बारिश में ऐसे पैर लटका करके बैठो तो मच्छर सेवा करेंगे कि नहीं, बोलो? पैरों की तुम्हारे चरण दबाएंगे मच्छर, पैर लटका कर नहीं बैठ पाओगे। वो मच्छर सबसे पहले पैरों में आकर के गिरता, चरण दबाता है, पैरों में काटेगा। और जब कपड़ा उपड़ा, कोई दुपट्टा उपट्टा गमछा उमचा पैर में ऐसे मारोगे तो मच्छर तो मरेगा नहीं, मच्छर उड़ेगा। मच्छर कभी आंख के सामने नहीं आता, आप देख लेना। मच्छर पीछे की तरफ जाता है, पहले पैर में काटेगा, फिर मच्छर पीछे जाके, अगर गर्मी है और उगाड़ पगाड़ बैठे हो तो कहीं ना कहीं अच्छा सा डंक मारेगा पेट पर। खादति पृष्ठमांसम। और जब पीठ पर मच्छर ने काटा तो आपने सोचा बेटे ने पहले पैर में काटा, अब पीठ पे काट रहा है, पहले कपड़े से उड़ाया, अब तो जोर से हाथ मारा पीठ पर कि वहीं इसकी चटनी कर दूं। आपने ऐसा जोर से हाथ मारा अपने पीठ के ऊपर कि पांचों की पांचों अंगुलियां उगड़ गई पीठ पर मच्छर का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, मच्छर तो पू करके उड़ गया। हाँ, अब मच्छर को इतनी खुशी होती है, देखा मजा, पहले पैर में पड़ा, फिर पीठ पे खून पिया, और फिर भी तुमसे नहीं मरा, तो मच्छर खुश होकर के फिर ऐसा घूम करके कान के पास आकर के सारंगी बजाएगा, तू करता है कि नहीं, बोलो? मच्छर यही काम करता है, कान में गीत गाएगा, तू सारंगी बजाएगा। फिर आपने देखा कि मच्छर तो बहुत है पर सोना पड़ेगा, अगर सो गए तो मच्छर आएगा और नाक भी खुली रहेगी, तो नाक में भी जाकर के मच्छर घुस जाता है। नाक के बालों में मच्छर फंस गया, नींद में आपने ऐसे ऐसे किया और मच्छर जी नाक के अंदर ही शहीद हो गए। नाक में फंस करके भले ही मच्छर मरा, पर आखिर में तुम्हारी नींद तो खराब करके ही मरा। समझ में आ रही है? पहले पैर में पड़ा, फिर पीठ पे काटा, फिर गीत गाया, और फिर नाक में फंस करके मर करके भी तुम्हारी नींद उड़ा करके गया। यह है खल व्यक्ति का लक्षण। खल उसी आदमी को बोलते हैं जो पहले बड़ा विनम्र बनता है, आपके पैरों में पड़ता है, बड़ा आपके प्रति आदर जताएगा, आप विश्वास करने लगोगे, पर तुम्हारे सामने तो चापलूसी करेगा और पीछे से तुम्हारी निंदा करेगा, पीठ पीछे काटेगा, खाएगा। ये खल आदमी का लक्षण है। और कहीं दूसरी जगह निंदा करके फिर तुमको कभी मिल गया ना,
तो तुम्हारे पास आकर के कानों में ऐसी मीठी मीठी बातें करेगा, अरे मैं तो फलाने आदमी से मिला था, वो तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहे